स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। जो हम लोगों ने नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वाली सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, उसके जो भी नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। और कोई भी डाउट रह गया हो या कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाइब्स के नेम से चैनल है मेरा। और फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। चलो स्टूडेंट, स्टार्ट किया जाए हमारा आज का सेशन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो नीट 2023 का है। देखो क्या पूछा हुआ है। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। CH3CHO दे रखा है, ये आपको रिएजेंट दे रखा है। पहले में हमें NiAlH4 के साथ रिएक्शन करानी है तो A प्रोडक्ट बनेगा। उसको अगर हम H2SO4 और हीट के साथ ट्रीट करेंगे तो B बनेगा। फिर HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो C, एंड देन इसके साथ करेंगे तो D। तो आप लोगों से पूछा हुआ है D मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताओ क्या बनेगा। इसको स्टेप वाइज करके देखो, एक एक करके। पहले आप लोगों को इनका मतलब काम पता होना चाहिए कि LiAlH4 का वर्क क्या है, क्या काम करता है LiAlH4, होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ऐसे क्या होता है। वैसे आप स्टेप वाइज करके देखो, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा इतनी बड़ी सी पता नहीं क्या रिएक्शन लिख के दे दी, बिल्कुल सिंपल है। स्टेप वाइज करके देखो, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो पहले LiAlH4 के साथ रिएक्शन करा के देखो क्या बनेगा। क्या आएगा ABCD में से फाइनल प्रोडक्ट इसका। चलो देखो करके देखते हैं इसको। पहला हमें क्या दे रखा है, CH3CHO। हमें रिएक्शन करानी है इसकी LiAlH4 के साथ। LiAlH4 होता है जो हमारा, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो रिड्यूस कर देता है। अब ये क्या दे रखा है हमें, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस करेगा, ये एल्कोहल में। तो अब क्या बन जाएगा इसका, CH3CH2OH। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ए प्रोडक्ट। इतना समझ में आया। LiAlH4 NaBH4, ये आपको कहीं भी लिखे हुए दिख जाए तो ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये अच्छे। जैसे एल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड में रिड्यूस कर दिया इसने। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसका H2SO4 के साथ ट्रीट कराना है और साथ में हीट करना है। क्या काम होता है H2SO4 का, क्या करता है H2SO4, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सॉरी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर को रिमूव करेगा ये वाला OH रिमूव हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एल्कीन। ये आ गया हमारा बी प्रोडक्ट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H2SO4। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों को करानी है HBr से। एक साइड H ऐड कर दो, एक साइड Br। CH3CH2 और Br, ये आ गया हमारा सी प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन आप लोगों को करानी है, ये दे रखा है आप लोगों को, बेंजीन के ऊपर Br, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। अब क्या होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, ये Na और ये Br बाहर निकल गया। ये वाला जो ग्रुप है CH3CH2, ये किस पे जुड़ जाएगा, हमारे बेंजीन रिंग पे। देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन है, इस पे क्या जुड़ गया, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या आ गया हमारा, डी ऑप्शन, डी प्रोडक्ट। तो हमसे पूछा क्या हुआ है, डी पूछा हुआ है। देख लो इसमें से कौन सा लग रहा है मिलता जुलता। ये वाला देखो, ये इस तरह से दिखाया हुआ, ये कार्बन चेन ही तो है, CH2CH3। तो ए प्रोडक्ट इसका सही होगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऐसे ही कोई ऐसे लंबी रिएक्शन दे रखी है, उसको स्टेप वाइज करके देखो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती। क्या था देखो इसमें, अगर हमें ये पता है LiAlH4 क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो एल्डिहाइड को एल्कोहल में रिड्यूस कर दिया। H2SO4 का क्या काम होता है, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को रिमूव करता है। यहाँ से हमने अल्फा, ये बीटा का हाइड्रोजन ले लिया, वाटर रिमूव करा दिया, क्या बना, एल्कीन। फिर क्या करना है, हमें HBr ऐड करना है। एक पे हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया और एक पे Br, CH3CH2Br बन गया। फिर इसकी रिएक्शन हमने इससे कराई तो क्या हुआ, NaBr बाहर निकल गया, रिंग के ऊपर CH2CH3 जुड़ गया, ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट।
तो इसमें कौन सा है, ये वाला, तो ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा ही था, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था ये। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2022 का है। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है आप लोगों से, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सिंपल सा ही है, इसको देख के घबराना मत कि इतनी बड़ी सी क्या रिएक्शन दे रखी है। देखो क्या होगा, एक बार ट्राई करके देखो खुद से। देखो इस रिएजेंट का कोई नाम होता है क्या, पढ़ा हो कहीं पे आपने, AgNH3 का होल 2 प्लस 3OH नेगेटिव, क्या होता है ये, कौन सा रिएजेंट होता है ये? हिंट दे देती हूँ आपको मैं, इसका बता देती हूँ, ये होता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। अब खुद से करके देख लो, टॉलेंस रिएजेंट का क्या काम होता है, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट इसका, क्या करता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट? देखो जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है ना, वो एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। कैसे? जो कीटोन होता है ना, वो रिएक्ट नहीं करता हमारे टॉलेंस रिएजेंट के साथ, पर जो एल्डिहाइड है ना, वो रिएक्ट करता है। टॉलेंस रिएजेंट किसकी तरह एक्ट करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। या तो आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है टॉलेंस रिएजेंट, या कई बार आपको डायरेक्ट Ag2O लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये भी टॉलेंस रिएजेंट ही होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो कीटोन है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, और जो एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करता है खाली। तो अब देखो इसमें दोनों पार्ट दे रखे हैं, ये कीटोन दे रखा है, ये एल्डिहाइड दे रखा है। कीटोन को तो रिएक्शन करानी नहीं है हमें, कीटोन रिएक्ट ही नहीं करता टॉलेंस रिएजेंट के साथ, हमें खाली किसका कराना है, एल्डिहाइड का। और क्या काम है टॉलेंस रिएजेंट का, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब वो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा ये, RCO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, या फिर कह सकते हो RCOOH। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस पार्ट को छेड़ना है, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा। अब देखो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के दिखाती हूँ। बाकी हमें सेम जो स्ट्रक्चर दे रखी है वैसे ही रखनी है। देखो ऊपर पार्ट तो कीटोन है, तो उसको तो छेड़छाड़ करनी नहीं है हमें, कीटोन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, CHO दे रखा है, इसको बना दो हम कार्बोक्सिलेट आयन, या फिर COOH भी लिख सकते हो। अब देख लो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें से देखो, इसमें इन्होंने इसमें भी चेंज कर दिया तो ये भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या आ गया हमारा, सी ऑप्शन। कीटोन सेम रखा और इसके हमें COO माइनस कर दिया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कहीं भी आपको टॉलेंस रिएजेंट Ag2O या फिर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, तो ध्यान रखना सिर्फ एल्डिहाइड होता है वही पार्ट रिएक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये खुद तो Ag में हो गया और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब ऑक्सीजन ऐड करा दिया, COO माइनस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ गया हमारा, सी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल था, देखो स्ट्रक्चर में हमने कोई चेंज नहीं किया, बाकी बस इस पार्ट में चेंज किया, बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर बना दी। कई बच्चे तो डायग्राम देख के ही देखेंगे भाई इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। तो ऐसा नहीं करना, हमें रिएजेंट देखना कौन सा ले रखा है, उसका क्या काम है, किस तरह से एक्ट करता है वो, ये सब चीजें अगर हम लोगों को पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। देखो सी ऑप्शन आ गया इसका हमारा, कितना सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, ए प्रोडक्ट बनेगा जो, वो आप लोगों से पूछा हुआ है क्या बनेगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, नीट 2017 का क्वेश्चन है। देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपको इससे घबराना नहीं है, आपको खाली रिएजेंट देखना क्या दे रखा है, जिंक, मरकरी और साथ में कंसंट्रेटेड HCl। इसका क्या काम होता है, इतना हिंट दे देती हूँ, कोई नेम रिएक्शन है, याद करो कौन सी है, कौन सी नेम रिएक्शन में हमें जिंक, मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl दे रखा होता है, कौन सी होती है वो, क्लेमेंजन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है तो देख लेना एक बार। क्या काम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन का, मतलब क्या करते हैं इसमें, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं हम, क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों साइड क्या लगेगा, एक एक हाइड्रोजन,
सेम इसी तरह से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ब्रेक होके दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। मतलब देखो इससे क्या बनेगा, ये ऐसे इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, मतलब इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन बन जाएगी डबल बॉन्ड ब्रेक होके। बस इतना सा करना है, बाकी जो भी स्ट्रक्चर दे रखा है वो एज इट इज सेम रखना है। देखो कौन सा बनेगा, ये वाला देखो, बेंजीन, ये स्ट्रक्चर दे दी साइक्लो कंपाउंड, यहाँ पे दोनों साइड हाइड्रोजन, बाकी ये बेंजीन, ये दोनों हमने डबल बॉन्ड हटा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोकार्बन चेन बन गई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, ए ऑप्शन। कुछ भी नहीं किया देखो हमने, बस हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कौन सा रिडक्शन था, क्लेमेंसन रिडक्शन। ऐसा एक और भी होता है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, उसमें क्या लेते हैं हम, हाइड्राजीन लेते हैं। अगर इसकी जगह हाइड्राजीन दे रखा होता ना तो भी सेम प्रोडक्ट बनता। ठीक है, ये नेम रिएक्शन से आपको ध्यान होनी चाहिए, क्लेमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, बस दोनों में रिएजेंट का फर्क है, प्रोडक्ट सेम बनता है। वॉल्फ किश्नर में भी यही प्रोडक्ट बनता है आपका, ये दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोकार्बन चेन बन जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं, नीट 2016 का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ए प्रोडक्ट दे रखा है आप लोगों को, HCN से रिएक्ट कराया, बी बना, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा, साथ में हीट करा, सी प्रोडक्ट बना। तो आप लोगों से पूछा हुआ है कि सी प्रोडक्ट कौन सा होगा इनमें से, करके देखो। हमने अभी देखा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर रिमूव करेगा। बना के देखो, चलो देखते हैं इसका। इसके आगे से ही करते ही हमें बता रखा है, ये देखो, इसके आगे अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे और साथ में हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। OH यहाँ से अल्फा का, ये बीटा का हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इधर से ये हाइड्रोजन होता है यहाँ पे H, तो क्या बन गया आपका इस तरह से, और ये CN। अब देखो ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होगी, ये प्रोडक्ट, इसका हम आगे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि वाटर तो बना ना इसमें, वाटर रिमूव हुआ वो कहाँ जाएगा, ये हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या बनेगा, CN हट जाएगा, COOH बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा फाइनल सी। अब देख लो इनमें से कौन सा है, ये रहा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। H2SO4 का हमने अभी देखा था क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। OH यहाँ से और जो हाइड्रोजन यहाँ का है, मैं आपको दिखा देती हूँ बना के, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो गया, वाटर के साथ H2O निकल गया, मतलब ये डबल बॉन्ड आ गया, ये CN। फिर ये जो H2O रिमूव हुआ, हाइड्रोलाइसिस होगा, ये क्या बन जाएगा हमारा COOH। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का है, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड, हाँ ठीक है, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज। आप लोगों को बताना है, जब हम सोडियम इथेनोएट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसके 2 मोल का दो वेट कितना होगा, ये पूछा हुआ है आप लोगों से। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपको आयुपैक अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रखी या डायरेक्ट लिखा हुआ है सोडियम सोडियम इथेनोइट, अगर आपको बनाना ही नहीं आएगा सोडियम इथेनोइट होता कौन सा है, आयुपैक ही नहीं पता आपको, तो आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको आयुपैक तो अच्छे से आना चाहिए इसका। देखो सोडियम इथेनोइट का क्या फॉर्मूला बनेगा, इथेनोइट 2 कार्बन है, CH3COO, और क्या है सोडियम इथेनोइट, तो क्या हो गया Na, ये हो गया हमारा सोडियम इथेनोइट। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, और साथ में CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, देखो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, ये यहां से ये तब बाहर निकल जाएगा Na2CO3, और साथ में क्या बनेगा CH3 और एक ये H CH4, ये बन गया हमारा CH4 प्लस Na2CO3। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना इसके आपको वेट बताना है, कितना हुआ, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, कितना आ गया 16, क्या आंसर आ गया 16।
लेकिन नहीं, आधे बच्चे तो 16 पे टिक कर देंगे 16 देख के। पर एक चीज ये देखो, यहाँ पे 2 मोल का पूछा हुआ है, ये किसका आया हमारा, 1 मोल का, और हमसे 2 मोल का पूछा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, 32। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 32, सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं आपका 16 आए, आपने ऑप्शन में 16 देखा और टिक कर दिया। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है वेट ऑफ 2 मोल्स, 2 मोल का पूछा हुआ है, तो 16 इंटू 2 करोगे आप लोग, कितना आएगा 32। तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा 2 बार अच्छे से पढ़ना, लैंग्वेज देखना, 1 मोल का पूछा हुआ है, 2 का पूछा हुआ है, 3 का पूछा हुआ है, कितना पूछा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आंसर करना अपना। तो सी ऑप्शन आ गया इसका। चलो देखो, अगला क्वेश्चन हमारा नीट 2016 का है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। ये आपको कोई स्ट्रक्चर दे रखी है, ये रिएक्शन करानी है आपको NaBH4 के साथ, फिर करवानी है H2SO4 के साथ, हीट करना है, फिर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना, वो पूछा हुआ है आप लोगों से कि क्या बनेगा। देखो, इन दोनों का आपको काम पता है क्या क्या होता है। NaBH4 क्या होता है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट, और H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वाटर रिमूव करेगा ये, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो करके देखो क्या बनेगा इसका। देखो, ये हमने स्ट्रक्चर लिया, इसकी रिएक्शन हमें पहले करानी है NaBH4 के साथ, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा OH, अल्कोहल ग्रुप लग गया, CH2C, ये OH और ये CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन अब हम लोग कराएंगे H2SO4 के साथ, साथ में हीट करेंगे। क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। OH यहाँ से, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऐसे, ये OH और ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब देख लो इनमें से कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाँ ये ए ऑप्शन ही है इसका। ठीक है, इस तरह से ये ना, हाँ ए बन गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। क्या करा, NaBH4 क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कर दिया, अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया दोनों पे, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिमूव कर दिया, इधर से वाटर रिमूव हो गया, इधर से रिमूव हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन एज। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन का नाम पूछा हुआ है डायरेक्ट, सिंपल है बिल्कुल, नेम रिएक्शन है। रिएक्शन भी आप लोगों को दे रखी है, बस नाम बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है, किसके प्रेजेंस में हो रही है, H2 और PDBASO4। क्या बन रहा है हमारा, बेंजल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन है ये तो देख के ही पता चल रहा है कौन सी है हमारी, रोजनमंड रिएक्शन, डी ऑप्शन का सही आंसर है हमारा, रोजनमंड रिएक्शन। एसिड क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने कराई H2 PDBASO4 के साथ, तो क्या बनता है हमारा, बेंजल्डिहाइड। ये होती है हमारी रोजनमंड। नेम रिएक्शन से इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना इनके सारे, एल्डोल कंडेंसेशन, स्टीफन रिएक्शन, रोजनमंड पूछी जाती है ये, कई बार तो नेम डायरेक्ट ही पूछ लेता है, देख लो सीधी रिएक्शन आई हुई है, तो डी ऑप्शन है इसका। देखो अगला क्वेश्चन है नीट 2018 का। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है आपको। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड एक्स। एक्स जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसमें पूछा हुआ फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, कीटोन डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, या फिर अल्कोहल कीटोन। पहले तो देखो ये रिएक्शन है कौन सी, CH3COCH3 ले रखे हैं, ये ध्यान रखना, 2 मॉलिक्यूल है इसके। कौन सी रिएक्शन है ये हमारी, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो करके क्या बनेगा, इसकी प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, NaOH ले सकते हो, BaOH2 ले सकते हो, इस तरह से करके देखो क्या होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो क्या ले रखा है,
एक मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ ना, ये रिमूव करना है हमें, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया हमारा नेगेटिव, ये इधर गया इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये वाला जो पॉजिटिव है ये इस पे जाके अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बन कार्बन ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3 कार्बन, ये किससे जुड़ गया हमारा, इस पे क्या जुड़ गया, आ गया हमारा OH, CH2 डबल बॉन्ड, और ये आ गया हमारा CH3, ठीक है, ये बन गया हमारा। इसके बाद अगर हमें हीट भी दे रखा होता है ना, कि हीट भी करना है, तो ये हम रिमूव करके डबल बॉन्ड लगा देते, ठीक है, पर अभी हमें यहीं तक दे रखा है। अब इसमें देख लो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो कौन सा है इसमें, अल्कोहल और कीटोन, देख लो कौन सा है, डी ऑप्शन, अल्कोहल और कीटोन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, एल्डोल क्रॉस एल्डोल ये वाले सब ना, तो ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2013 का, व्हाट इज आई इन द अबव, वाई इन द अबव रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन दे रखी है, इसमें वाई पूछा हुआ है आप लोगों से, क्या बनेगा, क्या होता है RMgX, ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो कैसे किस तरह से रिएक्शन कराएंगे हम लोग इसकी, R पे क्या आएगा नेगेटिव, MgX क्या होता है हमारा पॉजिटिव, इसकी करानी है हमें CO2 के साथ। अब देखो O क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव आ गया, ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे अटैक करेगा, ये वाला पॉजिटिव इस पे जाएगा, क्या बना RCO माइनस Mg पॉजिटिव X, ये बन गया, ठीक है, देख लो कौन सा है हमारा RCO माइनस Mg पॉजिटिव X, ये रहा, डी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है।